नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संस्कृत सानिध्यम। मैं CS चौधरी आज आपके लिए लेके आया हूं एक 20 का बूस्टर, जहां आप मेरे साथ अभ्यास करेंगे वाच्य परिवर्तन का। अब तक आपने 30 का तड़का देखा, अब लेके आया हूं आपके लिए 20 का बूस्टर। अंतर क्या? 30 का तड़का में आपके पास ऑप्शंस होते थे, लेकिन 20 का बूस्टर में आपके पास ऑप्शंस नहीं होंगे। यहां जो भी होगा वो आपके सामने होगा, बिना ऑप्शंस आपको एक एक शब्द को परिवर्तित करके बताया जाएगा। टॉपिक है वाच्य परिवर्तन। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं। ध्यान रहे, वाच्य परिवर्तन से संबंधित दूसरे वीडियो देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिलेगा आपको। साथ के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल संस्कृत सानिध्यम सर्च कीजिए, वहां भी आप ये टेस्ट दे सकते हैं। ये सभी PDF आपको वहां मिलेंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। आइए, पहला प्रश्न, वाच्य परिवर्तनम कुरुत। सभी प्रश्नों में आपको वाच्य परिवर्तन करना है, और वाच्य परिवर्तन करते समय आपको स्वयं पहचानना है कि वाच्य कौन सा है। यानी जो वाक्य दे रखा है वो दिया हुआ वाक्य कौन से वाच्य का है। कुक्कुरः गृह द्वारे स्वपिति पहला वाक्य है, आपको इसको परिवर्तित करना है। तो परिवर्तित करने के लिए सबसे पहले क्या इस वाक्य को पहचानो, कर्ता प्रथमा में है और क्रियाकर्ता के अनुसार है। इसका मतलब ये वाक्य जो है वो किसका है मित्रों? कर्तृवाच्य का है। किसका है? कर्तृवाच्य का है। तो अब इसको परिवर्तित करेंगे किसमें? कर्म या भाव में। तो आप भी स्वयं करिए, मैं आपके साथ साथ कर रहा हूं। यहां सबसे पहले दिया हुआ है कर्ता। क्या दे रखा है? कर्ता। इस कर्ता को हम लेकर के जाएंगे कौन सी विभक्ति में? तृतीया में। तृतीया में लेकर जाएंगे तो इसका जो रूप बनेगा वो क्या बनेगा? ये प्रथमा का एक वचन है, आप इसको तृतीया का एक वचन बनाइए, कुक्कुरेण। क्या बनेगा? कुक्कुरेण। अब गृह द्वारे शब्द बताएगा कि आपको इसको कर्म में बदलना है या भाव में। तो मित्रों, गृह द्वारे शब्द जो है उसमें सप्तमी विभक्ति है। ऐसे ही वाक्य लेकर के आया हूं, सप्तमी विभक्ति है और ये क्रिया है। इसका मतलब यहां कर्म नहीं है, और कर्म नहीं है तो हम इसको किस में बदलेंगे? हम इसको भाववाच्य में परिवर्तित करेंगे। किस में परिवर्तित करेंगे? भाववाच्य में। और भाववाच्य में बदलने तो गृह द्वारे जो पद है, जो कि किसका है भैया? अधिकरण कारक का है। किसका है? अधिकरण कारक का है। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और अब यहां पर आ जाओ स्वपिति। तो स्वपिति क्रिया को बदलना है। सबसे पहले क्या लेनी है? मूल धातु। और मूल धातु के साथ क्या जोड़ना है? क्योंकि भाववाच्य है तो प्रथम पुरुष का एक वचन जुड़ेगा, और प्रथम पुरुष के एक वचन में इसका जो रूप बनेगा वो क्या बन जाएगा? सुप्यते। कुक्कुरेण गृह द्वारे सुप्यते। एक एक शब्द को परिवर्तित कर देना है। ध्यान रहे, कर्ता को प्रथमा से तृतीया में लाना है। अब अधिकरण है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, और क्रिया जो है वो कर्मवाच्य में यते यते यंते से बनेगी। तो वाक्य हो जाएगा कुक्कुरेण गृह द्वारे सुप्यते। और ये वाक्य किसका हो गया मित्रों? ये वाक्य हो गया भाववाच्य का। क्योंकि कर्म नहीं था इसलिए हमने इसको किस में बदला है? भाववाच्य में परिवर्तित किया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कृष्केण बीजानि उप्यन्ते। सबसे पहले तो ये पहचानो कि कर्ता तृतीया में है, कर्म प्रथमा में है क्योंकि नपुंसक लिंग है। उप्यन्ते क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार दे रखी है। इसका मतलब ये वाक्य जो है वो किसका वाक्य है? ये वाक्य है कर्मवाच्य का। और कर्मवाच्य के वाक्य को आप किस में परिवर्तित करोगे? कर्मवाच्य के वाक्य को कर्तृवाच्य में परिवर्तित किया जाएगा, भाव में परिवर्तित नहीं होगा। तो फिर इसका मतलब कर्ता को प्रथमा में लाना होगा। ये तृतीया में है, तृतीया से इसको किस में लाना है? प्रथमा विभक्ति में लाना है। और प्रथमा में लाना है तो कृष्केण का प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप क्या बन जाएगा? कृष्ण का। पहले यही पहचानना है। आमतौर पे हमारी सोच ये होती है कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलवाया जाता है, बिल्कुल नहीं, कैसे भी आ सकता है। तो यह तृतीया का कर्ता था, इसका मतलब ये कर्तृवाच्य नहीं था, कर्मवाच्य अभाव था। कर्म था, इसका मतलब कर्मवाच्य था, प्रथमा में आ गया। बीजानी शब्द जो है वो नपुंसक लिंग है,
तो ये प्रथमा से कहां जाएगा, इस प्रथमा को ले जाओ द्वितीया में। किस में ले जाओ, द्वितीया में। अब क्योंकि नपुंसकलिंग है, नपुंसकलिंग है तो ये जैसा है वैसा का वैसा, प्रथमा द्वितीया नपुंसकलिंग की समान रहती हैं। अब क्रिया क्या लगानी है, यहां तो क्रिया लगी हुई थी किसके अनुसार, कर्म के अनुसार, लेकिन अब किसके अनुसार हो जाएगी, कर्ता के अनुसार हो जाएगी। तो कर्ता के लिए क्रिया लगानी है कर्ता के अनुसार, तो सबसे पहले इसकी क्या निकालो, मूल धातु निकालो। और मित्रों मूल धातु यहां पर है वप, आपको पहचानना है। वप का कर्मवाच्य रूप बनाते समय व को उ हो जाता है, संप्रसारण हो जाता है, वस का उस हो जाएगा, वच का उच हो जाता है, इसी तरीके से वप का उप हो जाता है कर्म और भाव में। तो अब यहां पर मूल धातु वप है, किसके अनुसार आएगी, कृषक संज्ञा है, इसका मतलब प्रथम पुरुष का एक वचन रूप बनेगा, और प्रथम पुरुष के एक वचन रूप में क्या रूप बन जाएगा, वपति। किस में बदल दिया आपने इसको, आपने इसको बदल दिया कर्तृवाच्य में। कृष्केण तृतीया से प्रथमा में आ गया, बीजानी द्वितीय प्रथमा से द्वितीया में आ गया, और जो क्रिया उप्यन्ते कर्म के अनुसार बनी हुई थी, कर्मवाच्य की क्रिया थी, वो कर्तृवाच्य में आकर के किसके अनुसार हो गई, कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो गई है। चलिए तीसरे वाक्य की तरफ चलते हैं, और तीसरा वाक्य कहता है दंतै विना न किमपि खादति। इस वाक्य को, अरे खादति क्रिया है तो इसका मतलब ये कर्म और भाव नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म और भाव की क्रिया तो किससे आती है, यते यते यंते से आती है। तो ये वाक्य किसका है भैया, ये वाक्य है कर्तृवाच्य का। किसका है, कर्तृवाच्य का। तो अब इसको परिवर्तित करो। अब गलती क्या हो सकती है, आप भी करो मैं भी कर रहा हूं। गलती ये हो सकती है कि हम दंतई शब्द को तृतीया में देखेंगे, तृतीया में देखते ही हो सकता है हम क्या करें, इसको कर्तृवाच्य सॉरी कर्मवाच्य मानते हुए, भाववाच्य मानते हुए इसको कर्ता मान लें। अरे मित्रों यहां विना के कारण तृतीया का प्रयोग हुआ है। किसके कारण, विना। विना के योग में द्वितीया भी होती है, तृतीया भी होती है और पंचमी भी होती है। तो जब यहां विना के योग में तृतीया का प्रयोग हुआ है तो इसमें किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं होगा, ये तो यथावत रहेगा, दंतई विना। अब किम शब्द जो है वो द्वितीया में भी किम रहता है, और जब आप इसको प्रथमा में लेकर के जाओगे तब भी ये किम रहेगा। अपि अव्यय है तो यहां हो जाएगा किमपि, न भी अव्यय है। मूल धातु क्या है, मूल धातु है खाद। अब इस खाद की क्रिया किसके अनुसार, किम के अनुसार। एक वचन है, क्या है, एक वचन है। किम क्या है, एक वचन, सर्वनाम है। तो इसका मतलब इसके साथ में प्रथम पुरुष के एक वचन की क्रिया होगी, और खाद के साथ प्रथम पुरुष एक वचन में आप क्या जोड़ोगे, यते जोड़ेंगे। तो इसका मतलब इसकी क्रिया क्या बन जाएगी, दंतई विना न किमपि खाद्यते। केवल एक शब्द में परिवर्तन हुआ है और वाच्य परिवर्तित हो गया, बाकी कोई परिवर्तन नहीं है। फिर ध्यान रखना ये विना के कारण तृतीया थी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। किम शब्द में परिवर्तन होता क्योंकि ये द्वितीया में था, इसको प्रथमा में लाते, पर ये जब नपुंसकलिंग शब्द है तो इसकी प्रथमा द्वितीया दोनों समान है। अपि शब्द अव्यय है, न शब्द अव्यय है, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम केवल और केवल क्या बदलेंगे, क्रिया बदलेंगे। अब क्रिया क्योंकि यहां किम शब्द है, किम के अनुसार होगी, तो किम तो सर्वनाम एक वचन है, इसका मतलब इसके साथ प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग होगा, और क्रिया क्या बनेगी, खाद्यते क्रिया बन जाएगी। चलिए ये 20 का बूस्टर है जहां आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, ऑप्शन नहीं है भैया। चलो राजपुत्र सिंगम हंती, वाच्य परिवर्तन करो, पहचानो, कर्ता प्रथमा में है, कर्म द्वितीया में है, और क्रिया कर्ता के अनुसार है। इसका मतलब ये वाक्य किसका है, इसका मतलब ये वाक्य तो है कर्तृवाच्य का। कर्ता कर्म क्रिया तीनों हैं, इसका मतलब किस में बदलोगे, कर्मवाच्य में बदलेंगे। तो जो समझदार बच्चे हैं ना वो तो जल्दी से बनाएंगे। अरे कर्ता है ना, ये क्या है, कर्ता है, तो भैया इस कर्ता को किस में बदलो, तृतीया में बदलो। तृतीया में राजपुत्र है तो राजपुत्र का तृतीया में क्या हो जाएगा, राजपुत्रेण। एक वचन को एक वचन, वचन परिवर्तित नहीं होगा। क्रिया का वचन परिवर्तित हो सकता है लेकिन कर्ता और कर्म का वचन परिवर्तित नहीं होगा। सिंघम द्वितीया में बना हुआ है क्योंकि ये क्या है, कर्म है। अब इस कर्म को तो द्वितीया से किस में लाना पड़ेगा, प्रथमा में लाना पड़ेगा ना, और प्रथमा में लाएंगे तो फिर इसका रूप क्या बन जाएगा, सिंह। अब क्रिया बनानी है
तो क्रिया बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मूल धातु लेंगे और मूल धातु के साथ में जोड़ेंगे यते येते यंते। तो यहां किसके अनुसार, कर्म के अनुसार। कर्म है संज्ञा और एक वचन, संज्ञा एक वचन है तो हम यहां पर क्या जोड़ने वाले हैं, हम यहां पर यते जोड़ने वाले हैं और इस तरीके से हमारी क्रिया क्या बन जाएगी, हन्यते बन जाएगी। राजपुत्रेण सिंहः हन्यते, ये कौन सा वाच्य हो गया, ये तो कर्मवाच्य हो गया। कौन सा वाच्य हो गया, कर्मवाच्य हो गया। हमने कर्तृवाच्य के वाक्य को बदल दिया किसमें, कर्मवाच्य में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न, साधु आश्रमे वसति बनाओ और एक एक शब्द को परिवर्तित करो, पहचानो कि सबसे पहले तो ये किसका है, कर्ता प्रथमा में है, क्रिया कर्ता के अनुसार है, निश्चित रूप से ये किसका वाक्य है, निश्चित रूप से मित्रों ये जो वाक्य है वो तो कर्तृवाच्य का है। अब इसको बदलें किसमें, अगर कर्म है तो कर्मवाच्य में और कर्म नहीं है तो भाववाच्य में। तो कर्ता है, आश्रमे कर्म है क्या, सप्तमी लग रही है और सप्तमी लग रही है तो ये आश्रमे कर्म नहीं है, ये क्या हो गया मित्रों, ये अधिकरण है। और फिर उसके बाद में क्रिया आ गई, यानी कर्ता अधिकरण और क्रिया, कर्म नहीं है, कर्म नहीं है तो फिर हम इसको किस में बदलेंगे, फिर हम इसको निश्चित रूप से भाववाच्य में परिवर्तित करेंगे। और भाववाच्य में परिवर्तित करेंगे तो कर्ता जो किस में दे रखा था भैया, प्रथमा में है, इसको किस में बदल दो, तृतीया में बदल दो। किस में बदल दो, तृतीया में बदल दो। तो साधु शब्द गुरु की तरह हो जाएगा, गुरु का बनता है गुरुणा और साधु का बन जाएगा साधुना। अधिकरण है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, नहीं होगा तो इसका जो रूप बनेगा वो क्या रहेगा, आश्रमे रहेगा। अब हमारे पास क्रिया बनानी है तो क्रिया के हमारे पास मूल धातु है वस। अब भाववाच्य की क्रिया है और भाववाच्य की क्रिया रहती है निश्चित रूप से प्रथम पुरुष एक वचन में, और प्रथम पुरुष एक वचन में वस के साथ क्या जोड़ोगे, यते जुड़ता है, याद है ना, यते येते यंते प्रथम पुरुष, यसे ये थे यद्वे मध्यम पुरुष, ये यावहे यामहे उत्तम पुरुष। अब वस के साथ में क्या जोड़ेंगे, यते जोड़ेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब धातु के आदि यानी प्रारंभ में वो आए तो उसको कर्मवाच्य में बदलते समय संप्रसारण होगा और संप्रसारण होकर के ऊ हो जाएगा, यानी वस का परिवर्तित रूप क्या हो जाएगा, उस, और उसके साथ आप क्या जोड़ोगे, यते जोड़ेंगे। तो इसकी जो क्रिया बनेगी वो क्या रूप बन जाएगा, उष्यते। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना कि हम क्या करते हैं, वश्यते कर जाएंगे। ध्यान रखना, वच का उच्यते होगा, वद का उद्यते होगा, वस का उष्यते होगा, वप का उप्यते होगा। चार रूप बता रहा हूं आपको। अगर वच धातु आती है तो उसका उच्यते रूप बनेगा एक वचन में। वद धातु आती है तो कर्मवाच्य बनाते समय उसका उद्यते रूप बनेगा, और वप जो कि पिछले वाक्य में आ चुकी थी उसका उप्यते रूप बनेगा। ये तीनों ही जब आप किस में बनाओगे, कर्म या फिर भाव की क्रिया बनाओगे तो मित्रों ये तीनों रूप बनेंगे, व को उ होगा संप्रसारण होकर के। ठीक है, आश्रमे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये अधिकरण है। गायक है गीतानी गायति, ये कर्ता है, गीतानी कर्म है और गायति क्रिया है। कर्ता और कर्म और क्रिया है, कर्ता प्रथमा में है, कर्म द्वितीया में है और क्रिया किसके अनुसार दे रखी है, कर्ता के अनुसार दे रखी है। इसका मतलब ये कौन सा वाच्य हो गया, ये तो हो गया मित्रों कर्तृवाच्य। कौन सा वाच्य हो गया, ये हो गया कर्तृवाच्य। और कर्तृवाच्य को अब बदलो किसमें, कर्मवाच्य में। अब इसको बदलेंगे किसमें, हम इसको बदलेंगे मित्रों कर्मवाच्य में। और कर्मवाच्य में जब परिवर्तित करोगे तो सबसे पहले जो कर्ता प्रथमा में है इसको किस में लाओगे, तृतीया में लाएंगे। कर्म जो द्वितीया में है इसको किस में लाएंगे, प्रथमा में लाएंगे। और जो क्रिया कर्ता के अनुसार है वो किसके अनुसार हो जाएगी, वो कर्म के अनुसार हो जाएगी। बदलिए,
गायक प्रथमा का एक वचन है, आप इसको तृतीया का एक वचन बनाइए, और तृतीया का एक वचन बनाएंगे तो इसका जो रूप बनेगा वो क्या बनेगा, गायकेन। गीतानी शब्द नपुंसकलिंग है, प्रथमा द्वितीया में भी यही था, प्रथमा में भी इसका यही रूप बनेगा, तो रूप क्या बन जाएगा, गीतानी। अब आपको क्या करना है, क्रिया बनानी है, किसके अनुसार, कर्म के अनुसार। कर्म है प्रथम पुरुष बहुवचन। सबसे पहले क्या करो भैया, सबसे पहले निकालो इसकी मूल धातु। क्या निकालो, मूल धातु, और मूल धातु के पास बात जोड़ेंगे, यते यते यंते, किसके अनुसार, कर्म के अनुसार। कर्म बहुवचन है ना, तो बहुवचन है तो फिर बहुवचन की क्रिया बनेगी, और बहुवचन की क्रिया बनेगी तो मित्रों यहां हम जोड़ेंगे यंते। क्या रूप जोड़ेंगे, यंते रूप जोड़ेंगे। तो गयायती धातु जो रूप है उसकी मूल धातु तो होती है मित्रों गई। गई के साथ में आपको यंते जोड़ना है, लेकिन इस गई का जब कर्मवाच्य रूप बनाते हैं तो इसका गी रूप बन जाता है। और अब आप जो यंते जोड़ेंगे वो किसके साथ जुड़ेगा, गई के साथ नहीं जुड़ेगा, गी के साथ जुड़ेगा। जैसे इसी तरीके से दा धातु होती है ना, दा धातु का जब कर्मवाच्य रूप बनाते हैं तो दी हो जाता है। क्या हो जाता है, दी हो जाता है। स्था धातु होती है, इसका भाव रूप बनाते हैं तो स्थीयते रूप बनता है। क्या रूप बनता है, स्थीयते रूप बनता है। तो यहां गई को गी हो जाएगा, और इस तरीके से इसकी जो क्रिया बनेगी वो बनेगी गीयंते। इनको भी ध्यान रख लेना, ये उदाहरण इसीलिए दिए जाते हैं आपको जिससे ऐसे उदाहरण वापस आए तो आप कम से कम ध्यान रख सकें। तो ये आपका कौन सा वाच्य हो गया मित्रों, ये आपका परिवर्तित रूप हो गया, किसका, कर्म वाच्य का। किसका परिवर्तित रूप हो गया मित्रों, कर्मवाच्य का परिवर्तित रूप हो गया। तो अब आपको देखो, कर्ता प्रथमा से तृतीया में, कर्म द्वितीया से प्रथमा में, लेकिन नपुंसकलिंग था तो जैसा वैसा रह गया। क्रिया जो कर्ता के अनुसार गायती बन रही थी, अब वो कर्म के अनुसार बहुवचन में गीयंते बनेगी। क्या बनेगी, गीयंते। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मह्यम मोदकः रोचन्ते, मह्यम मोदकः रोचन्ते, बताइए जल्दी से, बहुत शानदार वाक्य है, उलझा देता है आपको। तो बताइए, परिवर्तित करिए मित्रों, जल्दी से परिवर्तित करो कि इसका क्या रूप बनेगा। उससे पहले पहचानो कि किसका रूप है। मह्यम चतुर्थी विभक्ति हो रही है, और चतुर्थी विभक्ति हो रही है तो यहां कौन सा कारक है, संप्रदान है। मोदका कर्ता है क्योंकि प्रथमा विभक्ति हो रही है। रोचन्ते क्रिया कर्ता के अनुसार है, किसके अनुसार है, कर्ता के अनुसार बनी हुई है। इसका मतलब ये जो वाक्य है वो किसका वाक्य हो गया, ये वाक्य तो हो गया कर्तृवाच्य का। अब किस में बदलें, किस में बदलना है, ये निर्भर करेगा कर्म पर। कर्म है क्या, नहीं है, ये संप्रदान है, ये कर्ता है और ये क्रिया है। इसका मतलब जब कर्म नहीं है तो हम इसको किस में बदलेंगे, हम इसको बदलेंगे मित्रों भाववाच्य में। किस में बदलोगे, भाववाच्य में बदलेंगे। और भाववाच्य में बदलने के लिए सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं। ये तो क्या है, संप्रदान है, इसका मतलब इसमें परिवर्तन होगा क्या, हम यही गलती करते हैं, इसको बदलने लग जाते हैं। नहीं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, और नहीं होगा तो मह्यम रूप जो जिस तरीके से बना हुआ है वो वैसा का वैसा रहेगा। यहां मोदका करता है जो किस में था, प्रथमा में था। इस प्रथमा को किस में लेकर के जाना है, तृतीया में। और ये प्रथमा का कौन सा वचन था, बहुवचन। तो आप जब तृतीया में लेकर के जाओगे तो तृतीया में भी मित्रों इसका आपको बहुवचन रूप ही बनाना है। और बहुवचन बनाना है तो राम का राम ही बनता है, मोदका का तृतीया बहुवचन रूप जो बन जाएगा वो मोदकई बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मोदकई। अब ये जो क्रिया यहां पर किसके अनुसार थी, कर्ता के अनुसार थी, इसको किसके अनुसार करो, कर्म तो है नहीं, कर्म नहीं है तो भाववाच्य हो गया। और भाववाच्य की क्रिया निश्चित रूप से किस में रहती है, प्रथम पुरुष के एक वचन में रहती है, प्रथम पुरुष के एक वचन में रहती है। और प्रथम पुरुष के एक वचन की क्रिया बनाने के लिए सबसे पहले क्या निकालो, मूल धातु रुच, और उसके साथ क्या जोड़ दो, यते जोड़ दो। उसके साथ क्या जोड़ दो, यते जोड़ो।
यते जोड़ेंगे तो इसका रूप बन जाएगा रुच्यते। क्या रूप बन जाएगा? रुच्यते रूप बन जाता है। मह्यम यथावत रहेगा, मोदका का मोदकई हो जाएगा, प्रथमा का बहुवचन तृतीया के बहुवचन में चला जाएगा, और भाववाच्य है इसलिए क्रिया प्रथम पुरुष के एक वचन में रहेगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न कहता है मित्रों कि जनाह देवान पूजयंती, वाक्य को परिवर्तित करो। जनाह, अब आपको यही तो ध्यान रखना है यहां पर कि ये गलती नहीं होनी चाहिए। ये क्या है भैया? ये तो कर्ता है। देवान द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, तुरंत से पहचानो कर्म है। और ये क्रिया किसके अनुसार लगी हुई है? देखो जनाह बहुवचन है, क्रिया भी बहुवचन है, ये बनी हुई है कर्ता के अनुसार। किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। इसका मतलब ये जो वाक्य है वो किसका है? कर्तृवाच्य। और कर्तृवाच्य को परिवर्तित किस में करोगे? कर्मवाच्य में परिवर्तित कर लेते हैं। कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो यहां जना शब्द में कौन सी विभक्ति है? जना शब्द बना हुआ है मित्रों प्रथमा का बहुवचन। देवान शब्द में कौन सी विभक्ति है? देवान बना हुआ है मित्रों द्वितीया का बहुवचन। और पूजयंती जो क्रिया है वो किसके अनुसार बनी हुई है? कर्ता के अनुसार है। अब हम इसको किस में बदलने वाले हैं? हम तो इसको कर्मवाच्य में बदलने वाले हैं। कर्मवाच्य में बदलने वाले हैं तो किस तरीके से बदलेंगे? कर्ता प्रथमा से कर्मवाच्य में कहां आ जाएगा? तृतीया में आ जाएगा। अब ये बहुवचन है, वचन परिवर्तित नहीं होगा तो ये तृतीया का बहुवचन ही रहेगा। कर्म जो द्वितीया में था ये द्वितीया से प्रथमा में चला जाएगा, क्योंकि प्रथमा में परिवर्तित होता है, कर्मवाच्य में बहुवचन है तो बहुवचन रूप रहेगा। क्रिया जो कर्ता के अनुसार थी वो अब किसके अनुसार हो जाएगी मित्रों? वो क्रिया अब हो जाएगी कर्म के अनुसार। किसके अनुसार? कर्म के अनुसार हो जाएगी। कर्म के अनुसार हो जाएगी तो जल्दी से बना लो क्या बनते हैं। जना का तृतीया बहुवचन, जना का तृतीया बहुवचन बनेगा मित्रों जनई। ठीक है। देवान द्वितीया का बहुवचन है, प्रथमा का बहुवचन, प्रथमा का बहुवचन लगाओगे तो रामः, रामे रामौ रामः, रामम रामौ रामान, तो ये प्रथमा का बहुवचन हो गया। अब कर्म के अनुसार क्रिया लगानी है, कर्म संज्ञा है और बहुवचन है, तो इसका मतलब सबसे पहले तो मित्रों आप क्या निकालो? सबसे पहले निकालो मूल धातु, और मूल धातु के साथ क्या जोड़ना है? प्रथम पुरुष का बहुवचन। और प्रथम पुरुष के बहुवचन में यहां जो रूप जुड़ रहा है वो क्या जुड़ रहा है? यंते जुड़ेगा। यते येते यंते। अब पूजयंती का मूल धातु क्या है? तो पूजयंती की मूल धातु है मित्रों पूज, और इसके साथ में जब आप जोड़ोगे यंते तो आपकी जो क्रिया बनेगी वो क्या बन जाएगी? पूजयंती। और वाक्य कौन सा हो गया भैया? ये वाक्य हो गया कर्मवाच्य। स्क्रीनशॉट ले लेना। एक एक शब्द को स्पष्ट कर दिया है मैंने, एक एक शब्द को स्पष्ट कर दिया है। आप गलत नहीं कर सकते। अभी भी गलत करते हो तो इसका मतलब फिर ये आप सीखना नहीं चाहते, आप पढ़ना ही नहीं चाहते यार। इससे ज्यादा बेहतर और क्या सिखाया जा सकता है? ठीक है। ऑप्शन में आपको इसको अभ्यास करोगे ना तो ऑप्शन में आपको बहुत सहायता मिलेगी, लेकिन हम डायरेक्ट ऑप्शन के भरोसे जाएंगे ना तो फिर तो ये वाली स्थिति है कि नदी में कूद जाओ, अगर देखते हैं हाथ पांव चलाएंगे तैरना आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो डूबना तो तय है। अरे मित्रों पहले तैर के जाओ ना, तैरना सीख के जाओ। तैर के सीखेंगे तो फिर क्या करना है? हाथ पांव चलाने हैं और हम नदी को पार कर जाएंगे। और वैसे भी यार ये जो कंपटीशन एग्जाम वाली नदी है ना ये तो बहुत गहरी है, पार करने में बहुत मुश्किल होती है। बालिकया सत्यम उद्यते, बालिका के द्वारा सत्य बोला जाता है, तो भैया जल्दी से बताओ बालिकया क्या है? करता है, सत्यम कर्म है, उद्यते क्रिया है। ठीक है। लेकिन यहां ध्यान क्या देना है? यहां ध्यान ये देना है कि ये बालिकया जो करता है वो कौन सी विभक्ति में दे रखा है? तृतीया में। कर्म है तो ये तो नपुंसक लिंग है, इसलिए प्रथमा और द्वितीया दोनों में सेम रहेगा। क्रिया उद्यते यते येते अंते वाली जब क्रिया आ जाए ना तो वो कर्म और भाव की है, या कर्म मौजूद है, इसका मतलब ये किसके अनुसार दे रखी है? कर्म के अनुसार दे रखी है। और कर्म के अनुसार दे रखी है तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं
कि ये जो वाक्य है वो किसका है, कर्मवाच्य का वाक्य है। किसका वाक्य, कर्मवाच्य का वाक्य है। कर्मवाच्य के वाक्य को जब आप परिवर्तित करोगे तो मित्रों आप किस में परिवर्तित करोगे, फिर आप इसको परिवर्तित करोगे कर्तृवाच्य में। किस में परिवर्तित करोगे, कर्तृवाच्य में परिवर्तित करते हैं। और कर्तृवाच्य में परिवर्तित करने के लिए कर्ता जो तृतीया में है वो किस में आएगा, प्रथमा में होगा। कर्म जो प्रथमा में है वो परिवर्तित होगा किस में, द्वितीया में। और क्रिया जो कर्म के अनुसार लगी हुई थी वो किसके अनुसार हो जाएगी मित्रों, वो कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो जाएगी। वो कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो जाएगी। तो अब आप इसको एक एक को परिवर्तित कर लीजिए, देखिए कैसे नहीं होते हैं। कर्ता मूल शब्द बालिकया का मूल शब्द है बालिका, और प्रथमा का एक वचन इसका रूप बनता है लता लते लता यानी बालिका। शब्द रूप थोड़े से तो याद कर लेना यार, ठीक है। सत्यम नपुंसक लिंग है, प्रथमा द्वितीया दोनों में समान रहेगा, इसका मतलब ये रहेगा सत्यम। उद्यते यते येते यन्ते, इससे पहले बता चुका हूं आपको कि जब मूल धातु वद होती है और इस वद का जब हम कर्मवाच्य रूप बनाते हैं तो वद को क्या हो जाता है, उद हो जाता है जब हम कर्मवाच्य भाववाच्य रूप बनाते हैं। लेकिन जब कर्तृवाच्य का रूप बनाएंगे तो उद को वापस क्या हो जाएगा, वद हो जाएगा। और अब हमारे पास यहां पर मूल धातु जो है, क्या मूल धातु क्या हो गई, मूल धातु हो गई हमारे पास वद, और वद के रूप चला लो कर्ता के अनुसार। संज्ञा है एक वचन है, इसका मतलब प्रथम पुरुष का एक वचन आएगा, और प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या बनेगा, वदती। कुछ लोगों को थोड़ी सी शंका हो रही होगी कि साहब संज्ञा एक वचन में प्रथम पुरुष लगा देते हो, क्या कर रहे हो, बता देना चाहता हूं। अहम, आवाम, वयम, ये तीन कर्ता जब होंगे तो निश्चित रूप से उत्तम पुरुष की क्रिया आएगी। त्वम, युवाम और यूयम, ये तीन कर्ता जब होंगे तो निश्चित रूप से मध्यम पुरुष की क्रिया आएगी। और इन सबको छोड़ दो, यानी इन छह को छोड़ दो, बाकी जो भी रह गए, संज्ञा रह गए और सर्वनाम रह गए, उन सभी के साथ में प्रथम पुरुष की क्रिया प्रयुक्त होती है। ठीक है, तो आपका वाक्य हो गया कौन सा वाक्य, कर्तृवाच्य में परिवर्तित करेगा, बालिका सत्यम वदति। बालिका सत्यम वदति। एक एक चीज आपके सामने, स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ जाओ। 10वां वाक्य, राजा भिक्षुकाय वस्त्राणि ददाति। राजा भिखारी को वस्त्र देता है। तो जल्दी से बता दो भैया इसका वाच्य परिवर्तित रूप क्या बनने वाला है, बताओ, पहचाने, यहां पर पहचानिए मित्रों, पहचानेंगे तो जल्दी कर पाएंगे। राजा क्या है, कर्ता है। भिक्षुकाय, अरे चतुर्थी लग रही है भैया, चतुर्थी लग रही है तो ये तो संप्रदान हो गया, जिसे दिया जाता है वैसे भी संप्रदान होता है ना। वस्त्राणि क्या देता है, कर्म हो गया, और क्रिया हो गई, क्रिया ददाती है, किसके अनुसार है, कर्ता के अनुसार है। किसके अनुसार है, कर्ता के अनुसार है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि ये जो वाक्य है, ये वाक्य किसका है, ये वाक्य है मित्रों कर्तृवाच्य। किसका, कर्तृवाच्य, क्योंकि राजा कर्ता है, कौन सी विभक्ति में दे रखा है, प्रथमा में। भिक्षुकाय संप्रदान है, विभक्ति कौन सी है, चतुर्थी है। वस्त्राणि कर्म है, विभक्ति कौन सी है, द्वितीया है, और द्वितीया का यहां पर बहुवचन है। राजा में प्रथमा का एक वचन है, क्योंकि कर्ता कर्म का आपको वचन विशेष रूप से ध्यान रखना है। और क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार किसमें बनी हुई है, प्रथम पुरुष का एक वचन। किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। अब हम इसको किस में परिवर्तित करें, तो मित्रों इसको परिवर्तित करने के लिए आपको, जब एक कर्तृवाच्य है और कर्म मौजूद है तो हम इसको निश्चित रूप से किस में परिवर्तित करेंगे, हम इसको निश्चित रूप से कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे। किसमें, कर्मवाच्य में। और कर्मवाच्य में करेंगे तो जो कर्ता प्रथमा में है वो किस में जाएगा, तृतीया में जाएगा। भिक्षुकाय चतुर्थी है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। वस्त्राणि द्वितीया में है, कर्म प्रथमा में आ जाएगा। और क्रिया जो प्रथम पुरुष बहुवचन थी, ये प्रथम पुरुष बहुवचन किसके अनुसार थी, कर्ता के अनुसार थी। लेकिन अब यहां पर
क्रिया जो होगी वो किसके अनुसार हो जाएगी, वस्त्राणी के अनुसार हो जाएगी। और वस्त्राणी प्रथम पुरुष एक वचन थी, जो क्रिया वो तो किसके अनुसार थी, राजा के अनुसार। लेकिन अब जब कर्म प्रथमा का बहुवचन होगा तो फिर क्रिया जो होगी वो हो जाएगी प्रथम पुरुष का बहुवचन। ठीक बिल्कुल ऐसे ही संस्कृत सानिध्यम पुस्तक में पढ़ना, एकदम बिल्कुल इसी तरीके से समझाया हुआ है, जैसा बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं ना, बिल्कुल हूबहू पढ़ाया हुआ है। आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, एक बार पढ़ जरूर लेना। और साथ के साथ ऑब्जेक्टिव संस्कृत सानिध्यम 31-32 लगभग 3000 क्वेश्चन विद 15 मॉडल पेपर, उनका भी अभ्यास जरूर कर लेना। तो ये प्रथमा का बहुवचन, तो क्रिया प्रथम पुरुष के बहुवचन में हो जाएगी। अब क्रिया के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसकी मूल धातु निकालनी है। और हमारे पास मूल धातु क्या है, हमारे पास यहां पर मूल धातु है मित्रों दा। मूल धातु क्या है, दा। तो आइए इसको परिवर्तित कर लेते हैं, किसमें, कर्मवाच्य में। और कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो राजा को तृतीया में लेके जाओ, राजा का तृतीया का रूप क्या बनेगा, राज्ञ। ये तृतीया का एक वचन था, प्रथमा का एक वचन था, तो हम तृतीया का भी एक वचन रूप ही बनाएंगे। चतुर्थी कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा है वैसा की वैसा रह जाएगा। वस्त्राणी द्वितीया के बहुवचन से प्रथमा के बहुवचन में लाएंगे, लेकिन नपुंसकलिंग शब्द है इसलिए द्वितीया और प्रथमा में एक समान रहेगा। अब आपके पास मूल धातु है दा, अभी अभी इससे पहले बता चुका हूं आपको, स्था का स्थीयते बनेगा, तो दा का दीयते रूप बनेगा। लेकिन हमें चाहिए बहुवचन, इसका मतलब आपको जोड़ना है दा प्लस यंते, और दा का रूप परिवर्तित होकर के क्या हो जाएगा, दी हो जाएगा। यानी आपको जो रूप बनाना है वो दा प्लस यंते की जगह दी प्लस यंते बनाना है, और दी प्लस यंते बनाओगे तो इसकी क्रिया बनेगी दीयंते। दी प्लस यंते क्यों बनाया, क्योंकि कर्म बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। हम इसको परिवर्तित कर रहे हैं किसमें, कर्मवाच्य में परिवर्तित कर रहे हैं, इसलिए क्रिया बहुवचन की है, कर्म बहुवचन होने के कारण। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़िए। 20 का बूस्टर आधे मंजिल पर पहुंच चुका है। सैमाम पश्यति, वह मुझे देखता है। तो थोड़ी सी गति बढ़ा दो यार, जल्दी से बताओ ये क्या है, करता है कि नहीं। माम कर्म है, क्रिया पश्यति क्रिया है, और किसके अनुसार लगा हुआ है, तय के अनुसार लगा हुआ है, कर्ता के अनुसार लगी हुई है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो वाक्य है वो कौन सा वाच्य है, वो तो भैया कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य है तो अब इसको परिवर्तित कर लेते हैं। परिवर्तित करेंगे तो मित्रों यहां ध्यान रखना, किस में परिवर्तित करेंगे, हम इसको परिवर्तित करेंगे, कर्म है इसलिए कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। कर्ता किस में था, प्रथमा में। कर्म किस में है, द्वितीया में। और क्रिया बनी हुई है कर्ता के अनुसार प्रथम पुरुष का एक वचन, और इसकी जो मूल धातु है वो है क्या, दृश्य। पश्चिम पे मत चले जाना, मूल धातु दृश्य है। अब आपको किस में बदलना है, अब आपको इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। तो कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है तो प्रथमा को किस में बदलेंगे, तृतीया में। द्वितीया वाले पद को किस में बदलोगे, प्रथमा में। प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया इसके अनुसार होगी, किसके अनुसार, ये प्रथम पुरुष एक वचन की जो क्रिया थी वो तो किसके अनुसार थी मित्रों, कर्ता के अनुसार। लेकिन अब हम ये क्रिया जब बदलेंगे तो किसके अनुसार हो जाएगी, कर्म के अनुसार हो जाएगी। किसके अनुसार हो जाएगी, कर्म के अनुसार हो जाएगी। और अब कर्म क्या है, कर्म क्या है वो निकल के आएगा यहां, फिर हम इस क्रिया को लगाते हैं। तो देखिए मित्रों बदलते हैं इसको। सै का तृतीया, सै तौ ते तम तौ तान तेन, ये प्रथमा का एक वचन है, आपने तृतीया के एक वचन में बदला। माम द्वितीया का एक वचन है, प्रथमा के एक वचन में बदलोगे तो ये हो जाएगा अहम। क्या हो जाएगा, अहम हो जाएगा। और अहम हो जाएगा मित्रों तो अब आप देख लो ये क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन से अहम के अनुसार है, तो अहम के अनुसार हो जाएगी उत्तम पुरुष का एक वचन। उत्तम पुरुष का एक वचन रूप हमारे सामने आ जाएगा। और उत्तम पुरुष के एक वचन में आप क्या करोगे, आपके पास मूल धातु है दृश्य,
और दृश्य के साथ उत्तम पुरुष का एक वचन रूप बनाने के लिए आपको जोड़ना है ये, यते येते यन्ते यसे येथे यद्वे, ये क्या जोड़ना है आपको, ये जोड़ना है मित्रों। और ये जोड़ेंगे तो ये जो क्रिया है पश्यति, ये पश्यति क्रिया परिवर्तित होकर के क्या बन जाएगी, दृश्य बन जाएगी। जिनकी समझ में नहीं आया है वो वापस ध्यान दे लेना। कर्ता सह प्रथमा से तृतीया में बदला, तेन हो गया। कर्म माम था, द्वितीया में था, उसको प्रथमा में बदला, अहम हो गया। जो क्रिया प्रथम पुरुष के एक वचन में बनी हुई थी, अब हमने उसको उत्तम पुरुष के एक वचन में कर दिया, किसके अनुसार, अहम के अनुसार। अहम के साथ उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया प्रयुक्त होती है, इसलिए बना तेन अहम दृश्य। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़िए। इतना अभ्यास कर लो कि वाच्य परिवर्तन वाला प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। 12वां वाक्य, स बालक पाठम पठती, दिख रहा होगा कर्ता, स बालक पाठम पठती। स क्या है, स बालक है, दोनों ही पद जो हैं वो किसका रूप है भाई, बालक है तो कर्ता है, और ये बालक का क्या है, सर्वनाम है। जैसी संज्ञा वैसा सर्वनाम। पाठ कर्म है, पठती क्रिया है जो किसके अनुसार है, कर्ता के अनुसार है। इसका मतलब ये वाक्य किसका है मित्रों, इसका मतलब ये वाक्य जो है वो कर्तृवाच्य का है, और कर्म यहां मौजूद है, इसलिए हम इसको किस में परिवर्तित करेंगे, हम इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे। कर्मवाच्य में परिवर्तित करने के लिए सबसे पहले ये देखो कि कर्ता जो बालक है वो किस में है, प्रथमा में है, तो इसका सर्वनाम भी किस में आ जाएगा, प्रथमा में होगा, और ये दोनों ही क्या है, प्रथमा के एक वचन है। पाठ कर्म है, ये मित्रों द्वितीय विभक्ति का, किसका, द्वितीय का एक वचन है, और क्रिया जो है वो किसके अनुसार है, क्रिया है कर्ता के अनुसार। किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार, प्रथम पुरुष का एक वचन दे रखा है। अब आपको क्या करना है, इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित कर लेना है। इसको किस में परिवर्तित करना है, कर्म में। तो यहां जहां जहां प्रथमा है, यहां गलती क्या होती है कि हम संज्ञा को तो बदल जाएंगे, सर्वनाम को नहीं बदलेंगे, भूल जाएंगे, क्योंकि हमें तो कर्ता बदलना है। तो मित्रों जब संज्ञा बदल गई तो उसके लिए आने वाला सर्वनाम भी बदलेगा, और इसके लिए अगर कोई विशेषण होता ना वो भी बदलता। ध्यान रखना इस चीज को। तो ये प्रथमा से कहां परिवर्तित होगा, ये प्रथमा से तृतीया में होगा। ये प्रथमा का एक वचन था, तृतीया के एक वचन में होगा। बालक है प्रथमा का एक वचन है, ये भी किस में हो जाएगा भैया, तृतीया के एक वचन में परिवर्तित हो जाएगा। ये दोनों ही रूप परिवर्तित होंगे। फिर पाठम जो द्वितीया का एक वचन था वो कर्म अब कर्मवाच्य में किस में हो जाएगा, प्रथमा के एक वचन में परिवर्तित हो जाएगा, और क्रिया जो है वो किसके अनुसार हो जाएगी, कर्म के अनुसार हो जाएगी। किसके अनुसार, कर्म। अब कर्म क्या है, पाठ शब्द कर्म के रूप में है तो संज्ञा है, इसलिए ये क्रिया जो होगी वो प्रथम पुरुष का एक वचन रूप होगी। और प्रथम पुरुष के एक वचन में आप क्या जोड़ने वाले हो, यते, किसके साथ, मूल धातु के साथ। और पठती जो क्रिया है उसकी मूल धातु क्या होगी, उसकी मूल धातु है मित्रों पठ। क्या है मूल धातु, पठ है। अब आपने इतनी मेहनत कर ली ना अभ्यास करते समय, तो बताओ गलती कहां होगी। जब आपको पता है मुझे प्रथमा से इसको तृतीया में बदलना है, प्रथमा से तृतीया में बदलना है, तो सैत का क्या हो जाएगा, तेन हो जाएगा, कर्मवाच्य में परिवर्तित कर रहे हैं। बालक का तृतीया में क्या हो जाएगा, बालकेन हो जाएगा। पाठम का प्रथमा में, ध्यान रखना घय प्रत्यांत शब्द है। आमतौर पे एक समस्या ये और आती है, सब पता नहीं चलता कौन सा नपुंसक लिंग है। तो मित्रों जब हम पठ धातु के साथ में, कौन सी, पठ धातु के साथ में घय प्रत्यय करते हैं तो इसका जो रूप बनता है वो क्या बनता है, पाठा बनता है। और घय प्रत्यांत शब्द जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। तो यहां द्वितीया का एक वचन प्रथमा के एक वचन में बदलेगा और क्या हो जाएगा, पाठ है हो जाएगा। क्या रूप बनेगा, पाठ है। अब आपको क्रिया लगानी है कर्म के अनुसार, प्रथम पुरुष का एक वचन, आपके पास मूल धातु क्या है, पठ, और प्रथम पुरुष के एक वचन में आपको जोड़ना है यते। तो इसका मतलब आपकी क्रिया क्या हो गई, आपकी क्रिया हो गई पठ्यते। आपका वाक्य हो गया तेन बालकेन पाठः पठ्यते। आपका वाक्य हो गया तेन बालकेन पाठः पठ्यते। एक एक शब्द आपके सामने परिवर्तित है।
13वां, सा वृक्षम पुष्पाणि अवचिनोति, द्विकर्मक धातु का प्रयोग है। ये वाक्य अक्सर परेशान कर जाते हैं। तो मित्रों, द्विकर्मक धातु का जब प्रयोग है तो आपको बहुत सावधानी से वाक्य को परिवर्तित करना है। तो यहां देखिए, सा कर्ता है, वृक्षम कर्म है, लेकिन कैसा कर्म है? अकथित कर्म है। पुष्पाणि प्रधान कर्म है, और अवचिनोति क्रिया है जो किसके अनुसार लगी हुई है? कर्ता के अनुसार। किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार लगी हुई है। इसका मतलब ये जो वाक्य है वो कर्तृवाच्य का वाक्य है। अब यहां आपको ध्यान रखना है कि आपके पास दो कर्म आ गए, एक तो आ गया अकथित कर्म और एक आ गया प्रधान कर्म। तो परिवर्तन किस में होगा? क्योंकि हम कर्म को बदलने वाले हैं, और कर्म को बदलेंगे मित्रों तो वहां एक कर्म में ही परिवर्तन होगा, दूसरे में नहीं होगा। देखिए, अब आप देखिए यहां पर सा प्रथमा में है, और प्रथमा का एक वचन है। वृक्षम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। पुष्पाणि द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है, और क्रिया बनी हुई है प्रथम पुरुष का एक वचन। ठीक है। मूल धातु अवचिनोति में मूल धातु जो है वो है अब उपसर्ग है और ची धातु है। अब उपसर्ग है और ची धातु है। अब आपको क्या करना है? कर्म है तो इसका मतलब एक चीज तो तय है कि हम इसको किस में बदलेंगे? हम इसको मित्रों कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे। और कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो कर्मवाच्य में परिवर्तित करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है? कर्ता को प्रथमा से बदलना है। किस में? तृतीया में। ठीक है। क्रिया जो आपकी कर्ता के अनुसार थी, किसके अनुसार थी? कर्ता के अनुसार थी। अब वो आ जाएगी किसके अनुसार? कर्म के अनुसार। लेकिन कर्म तो दो हैं, कर्म दो है ना, तो फिर कौन से वाले कर्म के अनुसार होगी? तो मित्रों, आपके पास जब द्विकर्मक धातु ची है, बहुत ध्यान से सुन लेना, बहुत ज्यादा ध्यान से, कि मित्रों जब आपके पास 16 द्विकर्मक धातुएं होती हैं हमारी, दुहु याच पच दंड रुद्र प्रच ची ब्रू सास जी मत मुस नी हिरी कृस और वह, चार धातुएं नी ह्री कृष और वह, इनके साथ जो परिवर्तन होगा ना वो प्रधान कर्म में होगा। किस में होगा? प्रधान कर्म में। इन चार धातुओं के साथ जो परिवर्तन होगा मित्रों वो तो होगा किसमें? प्रधान कर्म में होगा। और इन चार को छोड़ करके जो बाकी 12 द्विकर्मक धातुएं रह गई उनके साथ जो परिवर्तन होगा वो अकथित कर्म में होगा। फिर दोहरा रहा हूं, नी ह्री कृष और वह, इन चार धातुओं के साथ तो परिवर्तन होगा किसमें? प्रधान कर्म में, जो बाद में आ रहा। और बाकी जो 12 द्विकर्मक धातुएं रह गई उनके साथ परिवर्तन होगा अकथित कर्म में। तो यहां तो धातु ची है, नी ही कृष वह नहीं है, नहीं है तो इसका मतलब परिवर्तन किस में होगा? प्रधान कर्म में होगा। और प्रधान कर्म में होगा तो मित्रों ये प्रधान कर्म आपका किस में आ जाएगा? वृक्षम द्वितीया से प्रथमा का एक वचन हो जाएगा, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये द्वितीया का बहुवचन ही रहेगा। अब क्रिया किसके अनुसार? यहां तो प्रथम पुरुष का एक वचन था, तो जब हम परिवर्तन किस में कर रहे हैं? अकथित कर्म में कर रहे हैं, तो फिर क्रिया भी अकथित के अनुसार होगी। ये है संज्ञा और एक वचन, तो इसका मतलब यहां पर जो क्रिया आएगी वो भी प्रथम पुरुष का एक वचन आएगी। क्या आएगी? एक वचन रूप होगा। और एक वचन रूप होगा तो अब इसको आराम से आप बदल सकते हैं। सा को तृतीया में लेकर के जाइए तो सा का तृतीया का रूप बनेगा तया। क्यों? ये स्त्रीलिंग है। कौन सा लिंग था? ये स्त्रीलिंग था। तो आप इसको जब परिवर्तित करोगे तो मित्रों स्त्रीलिंग में ही परिवर्तित करोगे। वृक्षम, वृक्ष शब्द पुल्लिंग होता है, ध्यान रखना। वृक्ष शब्द, पादप शब्द, सरोवर शब्द, ये सभी पुल्लिंग होते हैं। तो वृक्षम को जब द्वितीया से प्रथमा में लाओगे तो वृक्षम का क्या हो जाएगा? वृक्ष रूप बनेगा।
पुष्पाणी कोई परिवर्तन नहीं होगा, द्वितीय बहुवचन से द्वितीय बहुवचन में रहेगा, यानी पुष्पाणी रूप यथावत रह जाएगा। और अब आप आइए अवचिनोति, तो मूल धातु अव और ची है, आपको क्रिया लगानी है वृक्ष के अनुसार, यानी प्रथम पुरुष का एक वचन, और प्रथम पुरुष के एक वचन में इसके साथ आप क्या जोड़ने वाले हो, यति जोड़ोगे। तो कर्मवाच्य का रूप बनाते समय ची को हो जाएगा ची, यानी ची में जो ह्रस्व ई है वो दीर्घ हो जाएगी, और इस तरीके से आपका वाक्य बन जाएगा अवचीयते। ठीक है, अब गलती क्या होगी मैं वो बता देता हूं आपको। गलती ये होगी मित्रों कि हम ये तो याद रख जाएंगे कि यार ये जो अकथित कर्म है ना, इसमें परिवर्तन भी तो बहुत सारी जगह हो रहे हैं ना, तो हम ये याद रख जाएंगे कि वृक्ष को बदलूंगा प्रथमा में, लेकिन क्रियाते तक आते आते हम क्या करेंगे, पुष्पाणी के अनुसार इसको अवचीयंते करने की गलती कर सकते हैं, गुंजाइश रहती है, नहीं करनी है। आप तो ये तरीका अपनाओ ना कि मैंने जब ये लिख लिया कि मुझे क्या क्या करना है, तो मैंने ये भी तो लिख लिया कि मुझे जो क्रिया बनानी है वो तो प्रथम पुरुष का एक वचन बनानी है, पहले ही लिख लिया मैंने, तो मैं इसको अवचीयंते करने की गलती क्यों करूंगा। जब मैंने यहां पहले ही लिख लिया कि मुझे प्रथम पुरुष का एक वचन चाहिए, और एक वचन में आपको क्या जोड़ना होता है, एक वचन में तो आपको यते जोड़ना होता है, तो आप किसी भी कीमत पर गलती नहीं कर सकते। द्विकर्मक धातुओं के साथ में बहुत सावधान रहना। दो ही चीजें परेशान करेंगे आपको, एक तो द्विकर्मक धातु, और इसके अलावा संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध आदि कारक का कोई शब्द आ जाए तो, क्योंकि हम उसको भी बदलने की गलती कर जाते हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन कोई फर्क नहीं, 10 मिनट फालतू लग जाएंगे, पर बात क्लियर हो जानी चाहिए कि पढ़ाने जो आया हूं, या यूं कहूं कि सिखाने जो आया हूं उसको सीख लो। चलिए 14वां वाक्य, जनाः उच्चैः हसन्ति। जनाः उच्चैः हसन्ति, जल्दी से बता दीजिए कौन सा वाक्य। कर्ता है जनाः, उच्चैः क्या है, अव्यय है, हसन्ति क्या है, क्रिया है। कर्ता बहुवचन था तो क्रिया भी बहुवचन थी, इसका मतलब किसके अनुसार है, कर्ता के अनुसार है। और यहां मूल धातु क्या है मित्रों, मूल धातु है आपकी हस, इसका मतलब कर्ता है, अव्यय है और क्रिया है। तो ये वाक्य तो हो गया भैया आपका, इसका किसका, कर्तृवाच्य का। पर बदलें किस में, तो जब कर्म नहीं होता है ना, तो आपको भाववाच्य में बदलना है, दूसरा विकल्प क्या है। तो आप इसको क्या करेंगे, भाववाच्य में बदलेंगे। और भाववाच्य में कैसे बदलेंगे भैया, तो वो आप देखिए। सबसे पहले क्या करो, यहां देखो जना कहां बनता है, जना बना हुआ है प्रथमा का बहुवचन, ये तो अव्यय है, और आप जानते हैं अव्यय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्रिया कहां बनी हुई है, क्रिया बनी हुई है प्रथम पुरुष का बहुवचन। अब आप इसको किस में बदल रहे हैं, भाववाच्य में बदल रहे हैं। और भाववाच्य में बदल रहे हो तो आपको क्या करना है, कर्ता को प्रथमा बहुवचन से कहां लेकर के जाना है, तृतीया बहुवचन। ठीक है, अव्यय में परिवर्तन नहीं होगा। और जो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया थी, तो मित्रों भाववाच्य में हमेशा क्रिया रहती है प्रथम पुरुष का एक वचन, और प्रथम पुरुष के एक वचन में आप जब क्रिया बनाओगे तो इस हस धातु के साथ आपको क्या जोड़ना है, यते जोड़ना है। एक वचन में यते जुड़ता है, यते जोड़ेंगे तो मित्रों अब आप बदलिए इसको, किस तरीके से बदलेंगे आप अच्छी तरह बदल सकते हैं। जना तृतीया का बहुवचन बनाना है, तो रामेण का रामई होता है, रामेण रामाभ्याम रामई। अव्यय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उच्च ही रहेगा। और हस धातु के साथ में आपको यते जोड़ना है, तो एक वचन की जो क्रिया बनेगी वो क्या बन जाएगी, हस्यते बन जाएगी। वाच्य कौन सा हो गया, भाववाच्य हो गया। कौन सा वाच्य हो गया, भाववाच्य हो चुका है। चलिए 15वां वाक्य, तेन ग्रामः गम्यते, उसके द्वारा गांव जाया जाता है। यते वाली क्रिया आ जाए तो तुरंत से पहचान लिया करो, जब भी यते वाली क्रिया आ जाए तो तुरंत से पहचान लो कि ये वाक्य किसका है, भाववाच्य का है या कर्मवाच्य का है। क्योंकि यते वाली जो क्रिया है ना, ये भाववाच्य का वाक्य था। कैसे पहचाना, ये देखो कर्ता, ग्राम कर्म है, तो इसका मतलब मित्रों ये कर्मवाच्य का वाक्य है। देखिए मुझसे ही चूक हो गई, किसका है, कर्मवाच्य का वाक्य। तो पहले ये करना, उधर जाने से पहले
क्या कर लेना, इसको बदल लेना। तो देखिए, तेन कर्ता है, ग्रामः कर्म है, और गम्यते क्रिया है, जो किसके अनुसार लगी हुई है, कर्म के अनुसार लगी हुई है। यति यति की क्रिया जो होती है कर्म या भाव में प्रयुक्त होती है। तो यहां तेन में विभक्ति कौन सी है, तेन में विभक्ति है तृतीया, ग्राम में कौन सी है, प्रथमा, और गम्यते क्रिया किसमें है, प्रथम पुरुष का एक वचन रूप है, किसके अनुसार, कर्म के अनुसार। मूल धातु क्या है मित्रों, मूल धातु है गम। आपको ध्यान है ना, गम के रूप गच्छ से चलते हैं, गच्छति गच्छते गच्छन्ति। अब आपको इसको परिवर्तित किसमें करना है, तो परिवर्तित करने के लिए आप देख लिए कर्म जो कर्त यहां कर्मवाच्य है, तो कर्म को केवल कर्तृवाच्य में बदला जा सकता है। इसको किस में बदलेंगे, इसको मित्रों हम कर्तृवाच्य में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, कर्तृवाच्य में। और कर्तृवाच्य में बदलना है तो तृतीया में जो कर्ता है वो आ जाएगा किसमें, प्रथमा में। और ये तृतीया का एक वचन था, तो यहां परिवर्तित करोगे वो भी प्रथमा का एक वचन आएगा। कर्म जो प्रथमा का एक वचन था वो हो जाएगा क्या, द्वितीया का एक वचन। और अब क्रिया किसके अनुसार होगी मित्रों, यहां क्रिया होगी कर्ता के अनुसार। किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार होगी। और कर्ता कौन हो जाएगा, सर्वनाम शब्द ना, अहम आवाम वयम है, त्वम युवाम यूयम है, इसके अनुसार क्रिया होगी। तो इसके अनुसार क्रिया होगी मित्रों प्रथम पुरुष का एक वचन। आप किसके रूप चलाने वाले हो, गम के रूप चलाने वाले हो, और गम के रूप गम से नहीं चलते, किससे चलते हैं, गच्छ से। कर्म या भाव की क्रिया बनाओगे जब तो क्या बनेगा, गम से ही बनेगी, लेकिन धातु रूप बनाओगे तो वो गच्छ से बनेंगे। तो आइए मित्रों इसको बदल लेते हैं एक बार। तेन तृतीया से प्रथमा के एक वचन में आएगा, क्या बनेगा, सह। हम बदल रहे हैं कर्तृवाच्य में। ये प्रथमा से द्वितीया के एक वचन में आएगा, ग्रामः। द्वितीया के एक वचन में क्या बन जाएगा, ग्रामम। अब गच्छ, गम का गच्छ हो जाएगा किससे, स के अनुसार। स क्या है, सर्वनाम, यानी प्रथम पुरुष का एक वचन। और प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या बनेगा, गच्छति रूप बनता है। प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या रूप बनेगा, गच्छति रूप बनता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रख लेना है, ठीक है। एक एक वाक्य को इस तरीके से परिवर्तित करोगे। अब हमें पता था कि प्रथम पुरुष का एक वचन चाहिए, हम आराम से निकाल लेंगे। हमने यह मूल धातु का गच्छ पहले ही लिख लिया कि गलती होगी नहीं हमसे, कैसे हो सकती है, ठीक है। आइए 16वां वाक्य। 16वां वाक्य सहन रुपया अस्ति, बहुत शानदार वाक्य जिसमें अक्सर गलती होती है। तो पहली बात तो पहचानो, सहन रुपया अस्ति कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अरे सह क्या है, सह क्या है, करता है। और नृपय क्या है, नृपय भी करता है। अंतर क्या, ये तो संज्ञा है और ये इसके लिए आने वाला सर्वनाम है, ये इसके लिए आने वाला सर्वनाम है। तो जब नृपय करता है तो उसका सर्वनाम भी कर्ता में होगा। यहां नृपय शब्द में कौन सी है, नृप शब्द में प्रथमा विभक्ति है, तो सह में भी कौन सी दे रखी है, देखो प्रथमा दे रखी है। अस्ति क्या है, क्रिया है, किसके अनुसार लगी हुई है, कर्ता के अनुसार लगी हुई है। इसका मतलब ये वाक्य किसका है, इसका मतलब ये वाक्य है मित्रों कर्तृवाच्य का। किसका है, कर्तृवाच्य का। तो अब ये क्रिया कहां बनी हुई है, अस्ति, याद है ना, प्रथम पुरुष का एक वचन रूप बनी हुई है। मूल धातु क्या है, मूल धातु जो है अस है। क्या है, अस है। अब आप क्या करने वाले हो, अब हम ये करने वाले हैं कि साहब हम इसको बदलेंगे। तो देखो कर्ता है और क्रिया, कर्म है ही नहीं, कर्म नहीं है तो हम इसको किस में बदलेंगे, कर्म नहीं है तो मित्रों हम इसको बदलने वाले हैं भाववाच्य में। किसमें, भाववाच्य में। और भाववाच्य के लिए जो प्रथमा में एक वचन था वो कहां आ जाएगा, वो तृतीया का एक वचन हो जाएगा। यहां भी प्रथमा एक वचन था तो इसको भी किस में करोगे, तृतीया का एक वचन करेंगे। और क्रिया क्योंकि भाववाच्य है तो निश्चित रूप से भाववाच्य की क्रिया भी हमेशा प्रथम पुरुष का एक वचन रहती है। पर अंतर क्या, यहां मूल धातु अस है
पर इसकी भाववाची की क्रिया जब बनाएंगे तो अस का भू हो जाता है। और प्रथम पुरुष एक वचन में आप भू के साथ क्या जोड़ने वाले हो, यते जोड़ने वाले हो। प्रथम पुरुष एक वचन में आप भू के साथ क्या जोड़ने वाले हो, यते जोड़ने वाले हो। तो देखो सै को प्रथमा एक वचन से तृतीया एक वचन में करो, सै का तृतीया एक वचन हो गया तेन। नृपय को प्रथमा एक वचन से तृतीया एक वचन में करो, नृपे का हो गया नृपेण। क्या रूप बन गया, नृपेण। अब अस का भू प्लस यते क्या रूप बन जाएगा, भूयते। अब हम क्या करते, हम ये करते कि या तो सै को बदल देते और अस का भूयते कर देते या अस्यते कर देते। तो अब एक एक चीज आपके सामने है, अभी भी गलती करो तो मित्रों फिर तो राम ही रखवाला है। देखो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। जब मैंने इतना एक तरीके से आपको, इतने शानदार तरीके से आपको एक एक उदाहरण से समझाया, तो मैं अपेक्षा नहीं रखता कि आप किसी भी तरीके की कोई गलती करने वाले हैं। आगे बढ़ता हूं मित्रों 17वें वाक्य पर। वने मयूराः नृत्यन्ति, वने मयूराः नृत्यन्ति। तो वने, वन में कौन नाच रहे हैं, मोर नाच रहे हैं। तो नाचने की क्रिया मोर कर रहे हैं ना भैया। तो मयूरा तो हो गया क्या, कर्ता, और नृत्यंती क्या हो गई, क्रिया। जो मयूरा बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की है। इसका मतलब ये क्रिया किसके अनुसार लगी हुई है भैया, ये क्रिया कर्ता के अनुसार लगी हुई है। किसके अनुसार लगी हुई है, कर्ता के अनुसार। तो जब कर्ता के अनुसार क्रिया होती है तो वो वाक्य कौन सा होता है मित्रों, वो होता है कर्तृवाच्य। ठीक है। अब वने का क्या, तो वन में मोर नाच रहे हैं, ये तो आधार है। और आधार है तो मित्रों ये कौन सा है, ये तो भैया अधिकरण है। ये क्या है, अधिकरण है। तो यहां कर्ता है और क्रिया है, कर्म नहीं है। और कर्म नहीं है तो इसका मतलब जब आप इसको परिवर्तित करोगे तो मित्रों इसको परिवर्तित किया जाएगा किसमें, भाववाच्य में। किसमें, भाववाच्य में। भाववाच्य में परिवर्तित करने के लिए सबसे पहले आप यहां क्रिया की मूल धातु निकालना मत भूल जाना। क्योंकि हम क्या है, धातु जब तक नहीं निकालेंगे ना तब तक हमारा काम नहीं होने वाला। हम इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित कर रहे हैं। तो कर्मवाच्य में परिवर्तित करते समय देखिए वने में कौन सी है, वने में सप्तमी है भैया, अधिकरण है। मयूरा कहां बनता है, मयूरा है प्रथमा का बहुवचन। और नृत्यंती क्रिया कहां बन रही है, नृत्यंती क्रिया बन रही है प्रथम पुरुष का बहुवचन। किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। हम किस में बदलने जा रहे हैं मित्रों, हम तो बदलने जा रहे हैं इसको कर भाववाच्य में। तो भाववाच्य में बदलेंगे तो सप्तमी में कोई परिवर्तन होगा नहीं, अधिकरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कर्ता प्रथमा का बहुवचन है, बदलेगा, डेफिनेटली बदलेगा। ये प्रथमा के बहुवचन से तृतीया का बहुवचन हो जाएगा। ठीक है। अब वाच्य कौन सा है, तो ये तो भाववाच्य है। और भाववाच्य की क्रिया कहां रहती है, भाववाच्य की क्रिया निश्चित रूप से मित्रों प्रथम पुरुष के एक वचन में रहती है। और प्रथम पुरुष के एक वचन में, प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या रूप जोड़ा जाता है, यते रूप जोड़ा जाता है। क्या रूप जोड़ा जाता है, यते रूप जोड़ा जाता है। तो अब मेरे हिसाब से बड़े आराम से वाक्य बन जाएगा। सप्तमी वाले में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, और सप्तमी वाले में परिवर्तन नहीं रहेगा तो वने का तो वने रह जाएगा। मयूरा प्रथमा का बहुवचन है, अब तृतीया का बहुवचन करो, तृतीया का बहुवचन करेंगे तो रूप क्या बन जाएगा, मयूरई बन जाएगा। और नृत्य के साथ एक वचन प्रथम पुरुष रूप बनाओगे तो बन जाएगा नृत्यते। गलती क्या होती है, हम मयूर को बहुवचन मान करके इसको नृत्यंते कर सकते हैं, या फिर वने को वनम करने की गलती भी कर सकते हैं। नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपके सामने है, सप्तमी में परिवर्तन नहीं होगा। प्रथमा के बहुवचन को तृतीया के बहुवचन में बदला, प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया को भाववाच्य में प्रथम पुरुष के एक वचन में बदल दिया। चलिए 18वां वाक्य, अहम गुरो ज्ञानम गृह्णामि। अहम प्रथमा क्या है, प्रथमा का एक वचन। गुरो याद हो तो मित्रों पंचमी का एक वचन बनता है। ज्ञानम द्वितीया का एक वचन। और गृह्णामि क्रिया कहां बनती है, उत्तम पुरुष का
एक वचन रूप बना हुआ है ग्रहणामी क्रिया में। तो प्रथमा एक वचन जो है वो क्या है, वो तो कर्ता है। पंचमी एक वचन जो है वो क्या है, अपादान है। ज्ञानम द्वितीय एक वचन है, इसका मतलब ये कर्म है। और ग्रहणाति क्रिया है जो किसके अनुसार बनी हुई है, कर्ता के अनुसार बनी हुई है। इसका मतलब ये वाक्य कौन सा हुआ, इसका मतलब ये वाक्य है आपका कर्तृवाच्य। कौन सा है, कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य तो भैया इसको बदलना किस में वो भी बता दो। तो बदलेंगे किस में, कर्म है क्या, कर्म है तो डेफिनेट इसको किस में बदलेंगे, कर्मवाच्य में बदलेंगे। और कर्मवाच्य में बदलेंगे तो मित्रों उसके लिए जरूरी होगी कि सबसे पहले हम इसकी मूल धातु निकाल दें। क्या निकालें, मूल धातु निकाल लेते हैं। और मूल धातु के साथ हमें क्या जोड़ना है वो अभी निकल करके आ जाएगा। तो प्रथमा एक वचन है, इसको जब कर्मवाच्य में बदलोगे तो किस में बदलोगे भैया, इसको बदलेंगे तृतीय विभक्ति के एक वचन में। सप्तमी वाले में परिवर्तन होगा क्या, नहीं। जैसे पंचमी वाले में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अपादान लगा है, अपादान में परिवर्तन नहीं होगा। ज्ञानम जो द्वितीय का एक वचन है वो किस में हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रथमा का एक वचन। और क्रिया, अब क्रिया होगी कर्म के अनुसार। कर्म संज्ञा है और एक वचन है, इसका मतलब यहां जो क्रिया आएगी मित्रों वो आएगी प्रथम पुरुष का एक वचन। और प्रथम पुरुष के एक वचन में ग्रह धातु के साथ क्या जोड़ोगे आप, यते जोड़ोगे। क्या जोड़ोगे, यते जोड़ेंगे। तो मित्रों आइए इस वाक्य को परिवर्तित कर लेते हैं। परिवर्तित करते हैं तो अहम का तृतीय एक वचन बनता है मया। गुरु कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा है वैसा की वैसा रहेगा। ज्ञानम नपुंसक लिंग है, द्वितीय और प्रथमा दोनों में सेम रहेगा। और क्रिया रहेगी प्रथम पुरुष का एक वचन। ग्रह धातु के साथ में यते जोड़ करके जब क्रिया बनाओगे तो उसका रूप बन जाएगा मित्रों ग्रह्यते। आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ह के नीचे हलंत लगा करके। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहां ग्रह्यते भी दे सकता है, एक ऑप्शन नहीं होगा, गलत हो जाएगा, गृह्यते होगा, ये भी ध्यान रखना। कई बार होता है कि वो आपको क्या करे कि एक ऑप्शन में ग्रह्यते रूप दे दे, हमें पता है ग्रह धातु है तो ध्यान रखना गलत है, नहीं होगा। ठीक है, तो कर्ता तृतीया में हो गया, पंचमी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कर्म क्योंकि नपुंसक लिंग था तो जैसा द्वितीया में वैसा प्रथमा में हो गया। और ग्रह्यते क्रिया हो गई प्रथम पुरुष का एक वचन, जबकि पहले हमारी क्रिया थी उत्तम पुरुष का एक वचन। चलिए तो 20 का बूस्टर में सेकंड लास्ट 19वें प्रश्न पर आ गए। शिशु मूषकेभ्य बिभेति, बच्चा मूषक से डरता है। जल्दी से बताइए वाक्य पर इसको परिवर्तित करेंगे तो इसका क्या रूप बन करके आएगा, जल्दी से बताइए। अरे शिशु में कौन सी लगी हुई है, शिशु में वह प्रथमा। मूषकेभ्य जिससे डर लगता है उसमें तो पंचमी होती है ना। बिभेति क्रिया है प्रथम पुरुष का एक वचन, यानी प्रथमा में हमारे पास क्या मौजूद है, कर्ता मौजूद है। पंचमी के रूप में क्या मौजूद है, अपादान मौजूद है। और क्रिया कहां है, क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार लगी हुई है। किसके अनुसार लगी हुई है, कर्ता के अनुसार। और विभेति क्रिया की मूल धातु जो होती है वो क्या होती है, भी होती है। तो जब कर्ता प्रथमा में और क्रिया कर्ता के अनुसार हो तो मित्रों अब तो आपको पता ही है कि उस वाले वाच्य को हम क्या कहते हैं, उस वाले वाच्य को हम कर्तृवाच्य कहते हैं। अब इसमें कर्म है क्या, बिल्कुल नहीं है। और कर्म नहीं है ना मित्रों, तो हम इसको किस में बदलेंगे, इसका मतलब हम इसको बदलने वाले हैं भाववाच्य में। किस में बदलने वाले हैं, भाववाच्य में। तो भाववाच्य में बदलते समय ध्यान क्या रखना है, कर्ता जो प्रथमा का एक वचन था वो होगा क्या, तृतीया का एक वचन। कर्म कोई परिवर्तन नहीं होगा। और क्रिया क्योंकि भाववाच्य है तो भाववाच्य में तो क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष के एक वचन में ही रहती है। और प्रथम पुरुष के एक वचन में मूल धातु के साथ आप क्या जोड़ने वाले हो, यते जोड़ने वाले। प्रथम पुरुष के एक वचन में यते जोड़ेंगे। यते जोड़ेंगे तो बताओ जल्दी से वाक्य क्या बनेगा। तो प्रथमा के एक वचन को तृतीया के एक वचन में लेकर के जाओ, गुरु का गुरुणा बनता है, शिशु का बनेगा शिशुना। मूषकेभ्य अपादान है, कोई परिवर्तन नहीं होगा।
और बिभेति भी प्लस यते से जो प्रथम पुरुष का एक वचन रूप बनेगा वो क्या बन जाएगा, भी यते रूप बन जाएगा भैया। क्या रूप बन जाएगा, भी यते रूप बन जाएगा। किसका हो गया ये मित्रों, भाववाच्य का रूप हो गया। किसका रूप हो गया, भाववाच्य का रूप हो गया। अब आप कोई गलती करने वाले नहीं हो, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं अंतिम प्रश्न की तरफ। तो 20 का बूस्टर, अंतिम प्रश्न, अंत भला तो सब भला। उम्मीद करता हूं आपको डेफिनेट समझ में आया होगा। जब इतने विस्तार से आपको समझाया है तो निश्चित रूप से समझ में आना चाहिए। ताभी कथा श्रूयते, यते वाली क्रिया आ जाए तो निश्चित रूप से पता चल जाता है या तो कर्मवाच्य या फिर भाववाच्य। तो ये देखिए ये बना हुआ है कहां, तृतीया का एक वचन, तृतीया का एक वचन। कथा कहां है, प्रथमा का एक वचन। और श्रूयते क्रिया क्या बनी हुई है, प्रथम पुरुष का एक वचन। तो जब कर्म प्रथमा के एक वचन में है तो ये वाक्य किसका है, ये वाक्य हो गया मित्रों कर्मवाच्य का। कैसे पता लगा कि ये देखो ताभी, ये क्या है, ताभी तो करता है भाई। हमने कहा उनके द्वारा कथा सुनी जाती है। कथा क्या है, कर्म है। और श्रूयते क्रिया है, किसके अनुसार, कर्म के अनुसार। मूल धातु होती है मित्रों श्रु। मूल धातु क्या होती है, श्रु धातु है। तो आइए, कर्मवाच्य है, किस में बदलोगे, जब कर्मवाच्य मित्रों तो हम इसको कर्तृवाच्य में बदलेंगे। भाव में तो बदल ही नहीं सकते। और कर्तृवाच्य में बदलने के लिए बिल्कुल अंतिम वाक्य है, थोड़ा धैर्य से देख लेना। तृतीया का एक वचन है, किस में बदलोगे, तृतीया का एक वचन नहीं, सॉरी ये ध्यान रखना बहुवचन है। देखो ताभी, तया ताभ्याम ताभी, प्रथमा तृतीया का बहुवचन है। तो इसको हम मित्रों प्रथमा के बहुवचन में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में बदलेंगे। ये प्रथमा का एक वचन है तो इस कर्म को द्वितीया के एक वचन में बदलेंगे। और प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया जो थी वो अब यहां क्रिया तो थी कर्म के अनुसार, लेकिन हमारा कर्ता हो जाएगा प्रथमा का बहुवचन। तो प्रथमा के बहुवचन के अनुसार ये क्रिया हो जाएगी प्रथम पुरुष का बहुवचन। बोला साहब आपको क्या पता प्रथम पुरुष का बहुवचन आएगा। तो देखो प्रथमा का बहुवचन तो है ही। अब आप जब परिवर्तित करोगे तो आपको निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि किस रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। देखिए ताभी को तृतीया के बहुवचन को प्रथमा के बहुवचन में बदला तो बनेगा सा ते ताह। अब देखो सर्वनाम है, ना तो अहम आवाम वयम है ना तो हम युवाम यूयम है। जब दोनों ही नहीं है तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, ये प्रथम पुरुष का बहुवचन बनेगा, क्योंकि ये भी प्रथम पुरुष का बहुवचन है। द्वितीया के एक वचन, द्वितीया के एक वचन में लता की तरह बनाओ, कथा का बन जाएगा कथाम। लता लते लता, लताम लते लता। तो कथा कथे कथा कथाम, द्वितीया का एक वचन क्या बन गया, कथाम बन गया। और श्रु धातु का अब आपको लगाना है प्रथम पुरुष का बहुवचन, शृणोति शृणुतः शृण्वन्ति। तो ये कौन सा वाच्य हो गया, ये आपका परिवर्तन हो गया कर्म, कर्तृवाच्य में, कर्मवाच्य से। तो मित्रों ये था आज का 20 का बूस्टर। अगर आप मेरे साथ इसी तरीके से अभ्यास करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपके पास 30 का तड़का में खूब सारे प्रश्न आ रहे हैं और सीधा अभ्यास जहां बिना ऑप्शन के आप अपने ज्ञान को परख सकते हैं। तो 20 का बूस्टर में मेरे साथ जुड़े रहिए। इसी तरीके से हर टॉपिक से अनुवाद हुआ, शुद्धि संशोधन हुआ, इन सभी पर सीधे प्रश्न लेकर के आऊंगा, जहां एक एक शब्द का अनुवाद या शुद्धि संशोधन करते हुए, वाच्य परिवर्तन कराते हुए, संधि आदि में महत्वपूर्ण पदों का विच्छेद कराते हुए आपको अभ्यास कराया जाएगा। तो मित्रों मैं CS चौधरी फिलहाल आपसे विदा लेता हूं। जुड़े रहिए मेरे साथ संस्कृत सानिध्यम पर। अगली क्लास में आपसे पुनः मुलाकात होगी 20 का बूस्टर के साथ। धन्यवाद।